एक तो है ज्ञान मार्ग, किसका प्रश्न है? ज्ञान मार्ग जिसमें बहुत कठिन है, मतलब बहुत कठिन है। लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, सत असत का विवेक, इंद्रिय विजयी, मन विजयी, तितिक्षाशील, बहुत कष्ट सहने वाला और श्रद्धापूर्ण शास्त्र गुरु में, और समाधान चित्त का परमात्मा के चिंतन में निरंतर मुमुक्षुता। अब मुझे मुक्त होना है। तो लोक परलोक के भोगों से वैराग्य नहीं है, सत असत का ज्ञान नहीं है, इंद्रिय विजयी नहीं हो, मन विजयी नहीं हो, तितिक्षा सहनशील नहीं हो, चित्त निरंतर चिंतन में नहीं रहता, तो ज्ञान मार्ग में तो चलना कठिन है। अब रह गई भक्ति मार्ग की बात, तो अपनी आत्मा को हम भगवान मानते हैं, क्योंकि भगवान ही तो आत्मा रूप में है। अब हम उनकी आराधना शुरू करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनका लीला गायन करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। वो हम अपनी आत्मा की आरती उतार रहे हैं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, हमारी आत्मा है। हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। मेरी आत्मा ही प्रगट रूप में आराध्य देव के रूप में है। यदि हम उनकी आराधना करें तो आराध्य देव के मिलन का मतलब है आत्म मिलन। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को, मतलब आत्म मिलन हो जाता है यदि हम भगवान का साक्षात्कार कर लें। तो भगवान के साक्षात्कार के लिए साधन करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की सेवा करो, भगवान के भक्तों का सत्संग सुनो, तो हमारी भक्ति बढ़े। और जब जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे दोष दुर्गुण नष्ट होंगे, हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होगा, और जहाँ प्रेम प्रकट हुआ भगवान का मिलन हो जाएगा। बिना प्रेम के भगवान का साक्षात्कार नहीं होता।